इंडिया के इलाके मांडरी में। और नाज़रीन, मांडरी एक ऐसा इलाका है जो कनेक्ट करता है, अगर कहा जाए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है तो गलत नहीं होगा। ये कनेक्ट करता है नारान को, बिरकागान को, आगे बटाकुंडी को, जो कि बहुत फेमस जगह हैं। जब भी लोग आते हैं घूमने फिरने का इरादा करते हैं तो फिर इस रास्ते से गुजर के जाते हैं। नाज़रीन, अब जब सैलाब आया तो सैलाब ने मांडरी के रास्ते में जो पुल है जो मांडरी से गुजरता है उसको बहा कर ले गया। नाज़रीन, जैसे ही ये पुल बहा तो नारान का कनेक्शन मानसेरा से, बालाकोट से कट के रह गया। और नाज़रीन, फिर अवाम जो है वो नारान में फंस गई, उससे पहले बटाकुंडी में फंस गई। और जितने इलाके रहते हैं, जो जो घूमने के लिए आया हुआ था, टूरिस्ट आए हुए थे, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ नाज़रीन, यहाँ पे जो सैलाब आया वो लोकल्स के घर बहा कर ले गया, स्कूल्स बहा कर ले गया, अवाम बहुत परेशान हुई। और नाज़रीन, फिर उसके बाद KPK हुकूमत ने इंटरवीन किया, अथॉरिटीज़ ने इंटरवीन किया, मेडिकल कैंप्स लगाए, इमदाद का काम शुरू किया। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि इमदाद कैसी चल रही है, रेस्क्यू का काम कैसा चल रहा है, लोकल अथॉरिटीज़ कैसे काम कर रही हैं, और अवाम इन जो काम हो रहे हैं उससे मुतमईन है या नहीं है, और जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए इमदाद की जा भी रही है या नहीं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी चाचू, खैर है जी? ठीक हो? ठीक है चाचू, क्यों है जी? ये फ्लड आया बस एक दो जड़े पहले आया, फिर बाद में कल फिर आया जी। ठीक हो गया थे, कोई रेस्क्यू का काम कर दे? बस थोड़ा बहुत कर दे, बस चला जाते बस थोड़ा बहुत। ठीक है, जी तुसी अच्छा, मुतमईन आपने हो? मचाज करते रहे थे जड़े तुसी मुतमईन हो? जी, कम नाल मुतमईन करते हो? लगे थोड़ा बहुत कर। ठीक है, तो तुसी अपनी मदद आप नाल कुछ कर दे? हाँ करते रहे भाई, थोड़ा सा परदोरा छोड़ दे नहीं भाई, तंग कर दिया बड़े पर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी चाचू, तुसी भी इथे दे हो? मकामी बालाकोट तो रहने वाले हैं, तीसरा दिन हो गए। इस सैलाब की वजह से गाड़ी उधर खड़ी है हमारी, अच्छा जी। उस साइड पे हम उधर से प्यार बालाकोट गए हैं, अभी फिर वापस आ गए हैं। ये तीसरा दिन हो गया इसका काम को। आप लोगों ने मदद की है यहाँ पे, जो इंतजामिया के लोग या रेस्क्यू के लोग काम कर रहे हैं? इनके साथ बहुत बड़ी गाड़ियाँ लगाई हैं और जानी माली अपना भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर लोग रहे कर हैं। रहे हैं। कुपी लाइए कुपी, ये अपना डोली लाइए दो जड़े पहले। अच्छा, वो आप लोगों ने खुद लगाई है? रात पार कर रहे जी? बह रहे थे ना, लोग गिर रहे थे, अच्छा तो वो ऐसी साहब ने कहा कि इनको पीछे कर दें कि लोग जाया ना हो, नीचे ना पे। ठीक है, तो मतलब काम करी, कुछ लोगों की हेल्प हुई है? जी जी, बहुत ज्यादा हेल्प हुई है, आधे से ज्यादा आवाम आगे चली गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे काम का सिलसिला जारी है, आप मुतमईन हैं जो इंतजामिया यहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रही है, यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ है? सर इंतजामिया तो काम कर रही है, वो तो ठीक है, सब काम हो रहा है, लेकिन पीछे से जब फिर बारिश आ जाती है, नाला आ जाता है, फिर नॉर्मल काम है, पानी फिर से ज्यादा आ जाता है ना, आगे से ज्यादा। अच्छा, ये आर्जी काम है। ठीक है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेन अभी ये जो ब्रिज है, ये जो ये बनाने की कोशिश कर रही है और अभी इसको पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सैलाबी रेला आता है, और जब वो सैलाबी रेला आता है तो इन सबको बहा कर ले जाता है। ये जब तक परमानेंट कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये आर्जी काम है, ये परमानेंट काम नहीं है। और जब तक ये काम परमानेंट पुख्ता काम नहीं होगा, क्योंकि पहले तो यहाँ पे ब्रिज था, अब ब्रिज नहीं बन रहा, ठीक है, अब ये लेवल हो चुका है, यहाँ पे कोई गैप नहीं रहा, डिप्रेशन नहीं रहा जहाँ से पानी पास हो, इसलिए अब ये लेवल हो गया है, इसको लेवल पे बना रहे हैं। पहले यहाँ पे ये बहुत डीप था, अब ये क्योंकि फिल हो चुका है, अब इसने ये कोशिश की है कि इसके ऊपर रखें। लेकिन जब भी ये रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे वीक में बारिशें हैं, सैलाबी रेले आते हैं, वो इसको बहा कर ले जाते हैं। तो अभी मकामी और लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या उम्मीद है कि ये कब तक खुल जाएगा। ये जो पैप रखते हैं ना जी, पीछे से, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पैप ले के चले जाता है सैलाब। तो इधर कोई सही काम किया जाए, सही तरीके से पुल बनाया जाए, या वो फौज से यानी ये अभी इमरजेंसी ठीक पुल काम जो नहीं हो होता है रहा। ना, इमरजेंसी पुल वो लगाया जाए, फिर काम सही होगा। ये पैप से तो काम नहीं चलता है, ये दरिया ले जाता है इसको। ये इसकी पैपों की वजह से हमारी 3-4 दुकानें चलेगी। जब डक लगा इधर ना, पानी अच्छा। रुका तो हमारी दुकानें चलेगी, 5 दुकानें मेरी चलेगी। अच्छा, हाँ, इधर से वो मस्जिद से आगे हमारी दुकानें थी, चलेगी सब। तो आपने अभी बताया है हमारे यहाँ पास पे जो कुछ है रेस्क्यू नहीं, टीमें काम कर रही हैं कि ये काम जो है ये काम ये बिल्कुल टेम्परेरी सही है। है, नहीं टेम्परेरी काम है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो आप मुतमईन नहीं है इससे? ये नहीं क्यों, तो मैंने ये पैप जब पानी आएगा ना, पीछे से पहाड़ आएगी, पैप के अंदर बंद हो जाएगी। बाद में जब सैलाब आया था ना, 2 घंटे में हमारा पुल लग गया था, 2 घंटे में। 2 घंटे ठीक है, में मैं लग गया छोटा था। सा था उस वक्त, छोटा सा था,
मैं इधर ही था, वो खंभा लगा के हम लोग इधर उधर जा रहे थे ना। अच्छा 92 92 में मैं 2 मौजूद घंटे था। में पुल लग 2 गया था। घंटे में हमारा पुल तो अब लग तो गया मशीनें था। भी ज्यादा है, अब तो लोग अभी भी तो ज्यादा है, सब लेबर चीज़ भी है, ज्यादा लेकिन है। काम नहीं हो रहा, काम का मसला। जी काम नहीं हो रहा, पानी काम का बहुत बिल्कुल ज़्यादा है, काम नहीं हो रहा है। कल उन्होंने काम किया था, 2 घंटे का काम था, कंप्लीट हो रहा था, बस 2 घंटे के बाद बारिश फिर आया। अच्छा वैसे बात आपकी भी ठीक है कि पानी तो उस टाइम पे भी ज्यादा उस होगा वक्त ना। ज्यादा था। ठीक है जी। अच्छा भाई मुतमईन है यहाँ पे जो काम हो रहा है, रेस्क्यू जो ऑपरेशन हो रहा है, ये काम चल रहा है? देखें आज चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, मेरे ख्याल में 1 o'clock में उनका यहाँ रिसेंट विज़िट है और आप देख रहे हैं सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब और जितने भी इंतज़ामी इदारे अलर्ट हो गए हैं। 2 दिन पहले तक तो मैं मेडिकल कैंप विज़िट किया था, वहाँ पे पेनाडॉल भी मौजूद नहीं थी। आप KDA के अभी कैंप पे जाएँ तो वहाँ आपको सारी मेडिकल, आपको डॉक्टर्स भी बैठे हुए मिलेंगे, सारे इदारे भी। बाकी NHA तो खेल रहा है पूरी दुनिया में 48, मुझे बताएं पूरी दुनिया में 3 घंटे से ज़्यादा ब्रिज, ये चौथा दिन है खेल रहे हैं। और साथ कह रहे हैं सैलाब आ रहा है। भाई आप इमरजेंसी पुल क्यों नहीं लगा रहे? ये सब बिलें बना रहे हैं। आपको पता है जो जो वर्क हो रहा है उसकी बिलें चार्ज हो रही हैं। कल NHA के चेयरमैन साहब आए हैं, फ़ोटो सेशन किया है और वापस चले गए। बाकी जो हमारे इदारे हैं फोटो सेशन किया है? जस्ट फ़ोटो सेशन सारे कर रहे हैं। अच्छा और उसके अलावा देख लें आप साइड पे किस तरह ये NHA की मशीनरी काम कर रही है। ये तो लोकल डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के कहने पर CGC को रिक्वेस्ट की है और चाइनीज़ कंपनी ने दी है। और ये इतना बड़ा इदारा है। अब मैं अपने मुल्क के बारे में क्या कहूँ कि माशाल्लाह नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और उसके पास क्रेन नहीं है। और ये छोटी छोटी जो मशीनें लगी हुई हैं जैसी हैं, और ये हॉल जो आपको पाइप नज़र आ रहे हैं ये NHA के नहीं है। NHA तो वो नाली टाइप पाइप लगाए थे और पहले दिन सैलाब उनको बहा के ले गया था। ये चाइनीज़ से हमने उन्होंने डोनेट किया है। जैसे हमारा सारा मुल्क, अच्छा ये चाइनीज कंपनी ने ये सारा कुछ चाइनीज़ कंपनी कर रही है और टैक्स माशाल्लाह NHA के लग रहे हैं और मीडिया पे NHA जा रहा है। तो इसके अलावा अब लोग स्ट्रक ऑफ पड़े हुए हैं, लोगों के पास अभी 2 दिन बाद वहाँ पीछे आपको पता है सब्जी का, खानों का, इन चीज़ों का मसला बन जाएगा। ठीक है, वो कह रहे थे कि पीछे से तो लोग निकाल दिए। देखें लोगों को तो निकाल दिया है, मेरे ख्याल में 2 करोड़ के पीछे मकामी आबादी है, वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, वो भी टूरिस्ट जाहिर सी लोग तो बात है। कह के रेस्क्यू कर लिए। बाकी जो लोकल लोग हैं क्या वो खाएं पिएंगे? कोई उनकी मेडिकल उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आज चौथा दिन है और इंतज़ामिया खेल रही है, सिर्फ फ़ोटो सेशन हो रहा है। और जो हमारे टूरिज़म मिनिस्टर साहब आए थे KP गवर्नमेंट के, 48 घंटों में ब्रिज लग जाएगा। जो ही आते हैं, जो भी हाई ऑफिशियल आते हैं, इदारे बिल्कुल तो वो जो मिनिस्टर साहब आए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। देखें मिनिस्टर साहब जस्ट आए हैं, इदारे उनको घेर के लाते हैं, जस्ट फ़ोटो सेशन होता है, ब्रीफिंग दी जाती है कि लुकमानी साहब नहीं आए? लुकमानी साहब बिल्कुल यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब? खैरियत से हैं? नाजिम साहब, सुनने में आया है कि आपका अपना घर भी बह गया, तो क्या हुआ है यहाँ पे, हुआ क्या और अब क्या हो रहा है, मुझे ज़रा डिटेल में बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे फ्लड आया उसने बड़ी तबाही की है। ये मनूर नाला है और ये पूरी पीछे वैली है, तकरीबन 20-25 हज़ार आबादी की वैली। ठीक है, वहाँ से जितने भी पुल थे, लोगों की बाजार, दुकानें, रोड्स, ये सारे तबाह करता हुआ यहाँ पे आया। ये मांडरी में बेला इस जगह का नाम है, वहाँ पे हमारा घर है। साथ मेरे सर इस साइड आ जाए। घर उनके भी हैं, अच्छा, वो सारे घर भी लेके तबाह कर दिए। गाड़ियाँ 1-2-3 खड़ी थी वो भी बह गई हैं पानी में। ये बाज़ार आप देख रहे हैं, तकरीबन 30-40 दुकानें थी, ये सारा बाज़ार ख़त्म हो गया है। इधर बड़ा पुल था जो मेन रोड को लिंक करते हैं, वो पुल भी बह गया है और लोगों को बड़ी मुश्किलात है। टूरिस्ट फंसे हुए हैं जो नारायण में थे, वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उनको निकाला है। बड़ी मुश्किलात के सामने आप देख रहे हैं। सर ये तो हम देख रहे हैं, सब कुछ है हमारे सामने है। ये जो काम हो रहा है, ये जो पाइप्स उठाए जा रहे हैं, इधर बीच में रखे जा रहे हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, हम ये देख रहे हैं, इससे मुतमईन है? देखें अभी जो ये चाइनीज़ ने, CCG वालों ने जो काम शुरू किया है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये 1-2 दिन तक मौसम ठीक रहा तो मेरे ख्याल में ये रास्ता बहाल कर देंगे। इनके काम से हम मुतमईन हैं। ठीक है, हाँ, अपनी तरफ से तमाम महकमे लगे हुए हैं, अपनी कोशिश तो कर रहे हैं। ठीक है। तो सर यहाँ पे लोग थोड़े से गिले भी कर रहे हैं, अभी हमें सुनने को मिला बहुत सारे लोगों से कि हम इस काम से मुतमईन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी काम है, इसको परमानेंट होना चाहिए, और अगर वो 92 में ये काम जो है वो 2-3 घंटे में हो सकता था, तो अभी क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये बात तो लोग ठीक कर रहे हैं, परमानेंट की बात मैं नहीं कर रहा। मैं फ़िलहाल वक्ती में ट्रैफिक पास करने की बात कर रहा हूँ। अगर ये काम कर रहे हैं, एक आध दिन में रोड खुल जाए ताकि ये लोग जो फंसे हुए ये निकल जाएं। बाकी 2022 में जो फ्लड आया था, अगर उस वक्त सही काम होता
तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा नुकसान न होता। उस वक्त किसी महकमे ने तवज्जो नहीं दी, लोगों को अपने हाल पे छोड़ बिल्कुल दिया। सर, ये उस टाइम पे ही फिल हो गया था, फिलिंग होगी थी, बहुत ऊपर आ गया था अगर उसी उस टाइम वक्त पे। सही प्रॉपर तरीके से सारे महकमे अपना काम करते तो मेरे ख्याल में आज ये इतना बड़ा डिजास्टर न होता। ठीक है, लेकिन इग्नोर ना अभी करते भी जो आया है, हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह आवाम को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। जितने भी सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट के अदारे हैं, बाकायदा तौर पर यहाँ पे इंशाल्लाह अभी चीफ सेक्रेटरी साहब भी आ रहे हैं, काम भी करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं उनसे। अगर पहली वाली हालत रही तो मेरे ख्याल में फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखें 2-3 दिन से नचे वाले लगे हुए हैं, ठीक है, उससे काम नहीं हुआ। ये लोगों ने अपनी मदद आपकी तरह यहाँ पे पुल भी लगाया, चेयर लिफ्ट भी लगाई थी, नचे वालों से उस तरह काम नहीं हुआ लेकिन जितना सर मैं होना ये चाहिए। हैरान हूँ, ये देखिए आप, ये देखें ना, ये देखें, ये 2-4 पाइप्स रखे हैं तब से और उसके ऊपर पत्थर डाल रहे हैं। सर ये कैसे ये रेले को रोकेगा? अभी इधर रेला आ गया तो ये कल आप देख रहे हैं, ये पड़े हुए रेला आ गया फिर तो कुछ नहीं होता। अगर खुदा ने मौसम ठीक कर दिया, वक्त ही ये आर्जी है। इसके बाद जब तक इधर प्रॉपर तरीके से पुल नहीं लगेगा, यहाँ पे वो बांध नहीं लगेंगे, दरिया की उस तरफ अगर दीवार पक्की नहीं लगेगी, ये वरना फिर ये काम मैं समझता हूँ पूरे नाले को दोनों तरफ से। तो अभी क्या आपको कहा गया है, इंतजामिया जो काम कर रही है, अथॉरिटीज काम कर रही है उनकी जानिब से? अभी देखें महकमे तो आ रहे हैं, हम उम्मीद तो रखते हैं, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, हम उनसे भी ये गुजारिशात करेंगे कि हमारा ये नुकसान वो खुद भी देखेंगे, उनको ब्रीफिंग भी महकमे वाले भी देंगे, हम भी ब्रीफ करेंगे। ये हमारे साबका तो तहसील सर जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं वो आए, लुकमानी साहब आए, बिल्कुल आए, वो भी आए, जो आपके मिनिस्टर सरदार साहब आए, सियात के वो वजीर हैं ज़ाहिद चंदेब साहब, वो भी आए। चंदेब साहब ने क्या कहा? वो आए, उन्होंने देख के उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, आज सीएम के साथ उनकी मीटिंग भी है। सीएम साहब आए फिर? इसी हवाले से आज मीटिंग है पेशावर में। आज चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, सीएम साहब क्या 11 बजे मीटिंग है इसी हवाले से। ठीक, तो वो मीटिंग करके सारा नुकसानात वो देख कर गए। उन्होंने कहा हम जाके आगे बात भी करेंगे, जितने भी महकमे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो आपको फंडिंग करें ताकि जल्दी जल्दी लोगों को बाहर। ठीक है सर, आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, इट्स फोर्थ डे ना, चौथा दिन है, नहीं तो नहीं आपको लगता कि थोड़ा जल्दी आना चाहिए था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक खान साहब यहाँ की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नाजिम भी थे, ये फारूक मुगल साहब हैं, ये भी यहाँ के नाजिम रहे, मैं ख़ुद भी तहसील नाजिम रहा हूँ। ठीक है जी। इशू ये है कि जो आपने मैं सवालात किए मुश्ताक खान से वो हमने सुने सारे। देखें ये टेम्पररी बहाली की काम हो रहे हैं, कल भी हो रहा था लेकिन मतलब फ्लडिंग की वजह से वो सारा का सारा ख़राब हो गया। ये टेम्पररी हो रहा है, अल्लाह करे ये टेम्पररी जो है आज मुकम्मल हो जाए ताकि ये रोड बहाल हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि यहाँ पे बाकायदा स्टील बैली ब्रिज जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर लगेगा। ये कल यहाँ पे चेयरमैन आए हुए थे NHA के, मैं यहाँ पे मौजूद था उनके साथ, और ये उन्होंने ब्रीफिंग लोगों ने उनको दे दी। ठीक है। FWO वाले जो हैं वो अपना ब्रिज का सामान जो है मूव करेंगे, 4 दिन उसमें लगेंगे। उसके अलावा उसको क्या कहते हैं अपना इंस्टॉल करने में, बिल्ड करने में जो है वो तकरीबन 4 दिन और लग जाएंगे। तो 8 दिन में ये प्रॉपर रोड इंशाल्लाह ये अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके अलावा ये है कि इस वक्त ये टेम्प्रेरी रिलीफ का काम हो रहा है ताकि पीछे खुराक की किल्लत है, बहुत बड़ा इलाका है यहाँ से लेके चिलास गिलगित तक, और ये रोड जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो वहाँ पे अगर टूरिस्ट चले भी जाएँ तो मुकामी आबादी बहुत बड़ी तादाद में, तो खुराक की किल्लत हो रही है, तो उसके ऊपर काम करना है। तो उसके लिए आपको फौरी तौर पे ये रोड जो है उसकी बहाली की ज़रूरत है। उसके अलावा जो मेन इशू है वो ये है कि पूरा इलाका जो है वो ख़तरे की ज़द में आ गया। अभी आपके कैमरे में आपने ज़रूर देखा होगा, उसकी फुटेज ली होगी, ये पूरा बाज़ार जो है ये रात को दोबारा गिरा, 4 दिन पहले भी ये गिर गया था, आधी दुकानें, आधी कल गिर गई। मुश्ताक खान साहब और इनके दीगर जो रिलेटिव्स थे उनके मकानात जो हैं वो इसमें चले गए। अब मज़ीद ख़तरा है कटाव हो के कुछ भी बाकी नहीं बच रहा। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पे इक़दाम किए जाएँ ताकि नाले के अंदर जो रेत वगैरह है उसको साइड पे किया जाए या सेंटर में किया जाए ताकि पानी कटाव ना करे और नाले के सेंटर में। ठीक है। दैट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवाम तो बहुत मौजूद है, छतों पे बैठे हुए हैं लोग। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे काम लगा हुआ है यहाँ पे पीछे अवाम मौजूद है, और नाज़रीन वो देख रही हैं कि काम कैसे हो रहा है और कब तक होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुल बनाने की कोशिश की जा रही है, रास्ते को सीधा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पानी का फ़्लो है वो रुकावट बनता जा रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक स्कूल टीचर जो स्कूल बह चुका, जिस स्कूल के अंदर पानी आ चुका, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये वक़ुआ क्या है और
कैसे ये पेश आया और स्कूल किस हद तक इफेक्ट हुआ है और यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो किस हद तक हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, शुक्र सर यहीं पे होते हैं आप? जी मैं यहीं पे हूँ। सर सुनने में आया कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं यहाँ पे? जी 2 कैजुअलिटी हुई है। 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। कौन लोग थे? लोकल्स थे? वो लोकल ही थे। यहाँ पे आगे जो मनूर वैली है, ये जो यहाँ से ये फ्लड आया है, वहीं के लोग थे और माँ बेटा 2 थे। वो कहीं दरिया क्रॉस कर रहे थे और उसमें उनकी फ्लड की नज़र हो गई। अच्छा, बच्चे भी कोई इफेक्ट हुए हैं स्कूल में? स्कूल में नहीं, छुट्टियाँ थी हमारी 31 दिसंबर को, 31 जुलाई को ये जो सैलाब आया तो हमारी स्कूल की छुट्टियाँ थी और यकम से स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल है। एक ये प्राइमरी स्कूल है और दूसरा हाई स्कूल है। तो हम गवर्नमेंट स्कूल देख सकते हैं? आप देख सकते हैं। तो ये जो अभी ये डायरेक्शन जिसमें जा रहा है ये सीधा स्कूल के अंदर जा रहा है पानी। अच्छा। तो आप आगे स्कूल में जाके देख सकते हैं कि स्कूल की सिचुएशन क्या है। स्कूल इस लेवल पे नहीं है कि यहाँ पे बच्चों को हम वो स्कूल की हाज़िरी करें या बच्चों को हाजिर करें। ठीक है, तो यानी अब स्कूल भी बनाना पड़ेगा फिर से? नहीं, स्कूल की बिल्डिंग तो फिलहाल ठीक है लेकिन स्कूल फंक्शनल होने की उसमें कंडीशन में नहीं है। कंडीशन में नहीं है। ठीक हो गया जी, चलें आइए चलते हैं, ठीक है वो सर। भी देखते हैं कि स्कूल में क्या हालात हैं। जी जनाब। सर मैं आपको स्कूल लेके जा रहा था लेकिन स्कूल से पहले आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पुलिस स्टेशन है। आइए ज़रा देख लें, ये अंदर अच्छा, गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सारा अभी टूटा है? ये सारा भी टूटा है और इसके आगे जो है दरिया भी यहाँ से जा रहा है। तो रात को जो नया से रेला आया था और पानी यहाँ से हो गया, ये हमारे ये कल रात को? कल रात को। और ये सामने नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ये यहाँ पे रेत के अंदर धसी हुई है और आप यहाँ पे ये हाल देखेंगे, ये बिल्कुल टूट चुका है, दीवारें, छत गिर चुका है। और अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं कि इधर से पीछे ये दरिया आ रहा है और इसका फ्लो इसी जानिब है, तो इसी के साथ बिल्कुल पिछली साइड पे स्कूल भी है। ये प्राइमरी स्कूल है और वो हाई स्कूल है। ये दोनों स्कूलों में रात को ये पानी यहाँ से हो गया और वहाँ से गया है रेला। अभी भी आप देख सकते हैं ये स्कूल की जो नीचे बेसमेंट है उसके अंदर अभी भी पानी जमा है। ठीक है, तो हमें दिखाएंगे? ठीक है सर। नाज़रीन आपको स्कूल दिखाते हैं जिसकी बेसमेंट में अभी भी पानी जमा है। ठीक है, और ये नाज़रीन ये यहाँ पे तो रेत ही रेत है, पानी जमा है, गंदा पानी है और यानी बच्चों के लिए फंक्शन ये नहीं कर सकता। बच्चे यहाँ पे आके एजुकेशन नहीं ले सकते जब तक इसको रिपेयर नहीं किया जाएगा और ख़ास तौर पे जो दरिया पीछे बह रहा है इसको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी और इस पे काम नहीं किया जाएगा सीरियस होके, तो ये हालात बेहतर नहीं होंगे, ये ठीक नहीं होगा। जहाँ तक हमें कुछ लोकल से बात हुई, लोकल से बात करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि ये जो कहा जा रहा है कि पीछे 7-8 हज़ार की आबादी या 20 हज़ार की आबादी है, लोकल्स ये कह रहे हैं कि पीछे जो आबादी है वो कम अज़ कम 80 हज़ार या 90 हज़ार है, जिसको कम बताया जा रहा है ताकि मामलात जो हैं वो थोड़े से हल्के रहें। और नाज़रीन क्योंकि ये जो काम है इसको डिले किया जा रहा है दिन ब दिन, हमें ये नहीं समझ आ रही, आज चौथा 5वां दिन हो चुका है, चौथा 5वां दिन है तो ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर चौथे 5वें दिन तक आप एक टेम्परेरी पुल नहीं बना सके या लाकर वहां पर नहीं लगा सके या फिर इमरजेंसी पुल नहीं ला सके तो फिर हम क्या करेंगे? एक छोटी सी रेला है पानी का जो बह रहा है, ठीक है, जब वो आता है आप उसको टेम्परेरी पुल को हटा देते हैं और आप फिर उसको लगा देते हैं ताकि कम से कम ट्रैफिक का फ्लो रहे, जो पीछे आबादियां जो लोग रहने वाले हैं उन तक अशियाए खुर्दनोश पहुंच सकें, उन तक साफ पानी की रसाई हो सके, उन तक खाने पीने की अशिया की रसाई हो सके। तो फिर आखिर वो लोग कैसे जी रहे हैं, उनका निज़ाम कैसे चल रहा है? हमें सर स्कूल दिखाएं, जरा विजिट कराएं, क्या है? जी सर। जी सर, ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्कूल है GHS मांडरी और ये साथ जो GPS मांडरी है। आइए अंदर चलते हैं, अंदर की सिचुएशन आप देख लें। चलें आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं, हम ये स्कूल में हम एंटर कर रहे हैं कि अंदर क्या हालात हैं और क्या ये बच्चों के जाने के काबिल है या नहीं। मेरे साथ रहें। 2 दिन पहले यहाँ पे ये चल रहा था फ्री मेडिकल कैंप और कल जो सैलाब है जो मेडिकल कैंप वाले भी यहाँ से भाग गए हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये रात को जो सैलाबी रेला आया था उससे ये सारी सिचुएशन ये स्कूल की ये बन चुकी है और हमारे स्कूल के बेसमेंट में अभी भी पानी भरा हुआ है। और ये अभी आप देख सकते हैं ये सामने जो हमारी बाउंड्री वाल है और इसके नीचे से अभी पानी अंदर आ रहा है और ये सिचुएशन रही तो हो सकता है कि कल तक ये या शाम तक ये हमारी बाउंड्री भी ख़त्म हो जाए, इसके आगे से पानी गुजर रहा है अभी। ठीक ठीक नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये स्कूल जो है ये कीचड़ से भर चुका है और यहाँ पे बच्चे क्या, ये तो बेसमेंट में भी ये कीचड़ है, अभी यहाँ से हम ऐसे गुजर भी नहीं सकते कि इन्होंने ये कोई टेम्परेरी टाइल्स रखी हुई हैं कि इसे हम पास करें। आपको दिखाएं, जिसमें अभी हम खड़े हैं ये प्राइमरी स्कूल है
और ये साथ हाई स्कूल हाई सेकेंडरी। और ये हमारे प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, ये हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं प्रिंसिपल साहब? ठीक है, खैरियत से हैं? आप इस इलाके में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल रन कर रहे हैं, आपकी ये एफर्ट है कि आप इतना दूर यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अब ये स्कूल जो है ये सैलाब की जद में आ चुका है, क्या कहेंगे इसमें? और ये जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? इसी हालात में बैठते पहले हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया का, इतने दूर से यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान में आपने पहुँचाया। हमारे पास 400 बच्चे हैं स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल है, ये यूएसएड का बना हुआ स्कूल था। तो अब तीसरी दफ़ा इसके ऊपर सैलाब आ चुका है। 2022 में भी आया था, फिर हमने ठीक कर लिया, फ्रेंड्स एनजीओ ने किया, अभी फिर आ चुका है और सारा स्कूल तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं। 400 बच्चे थे, अब हमारे पास बच्चे बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं कि पुल ब्रिज टूट चुका है। 80% वहाँ से आ रहे थे, तो साथ कराम यहाँ पे आते हैं, हाज़री करते हैं, बैठते हैं हम और वापस चले जाते हैं। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मांडरी में और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एसी बालाकोट बशारत शाह साहिबा। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है, यहाँ पे जो पुल तबाह हुआ, उसके अलावा जो टूरिस्ट को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अब हुकूमत क्या कर रही है और यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, थैंक यू। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए हैं और आप हमारे एरिया को कवरेज दे रहे हैं और जितनी भी इसकी हम इससे रिलेटेड मुश्किलात हैं या जितनी फैसिलिटेशन उसके रिटर्न में हमने प्रोवाइड किए तो उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। इस मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सो मच जी। ये बताएंगी कि ये वाक़या जब हुआ, जी जी, सैलाब आया, उसके बाद जो टूरिस्ट उस साइड पे मौजूद थे, दूसरी साइड पे मौजूद थे, उनका क्या हुआ? अभी क्या हो रहा है? अच्छा, एक्चुअली जो हमारी तहसील है ये जहाँ पे एक टूरिज़म का एक बहुत बड़ा हब है, वहाँ पे ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज़ के साथ कनेक्ट करती है। हमारे साथ एक तरफ से चिल्लास है, एक तरफ एबटाबाद है, एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ मुजफ्फराबाद है। तो हमारे पास जो नारायण में टूरिस्ट थे, आप सब ने देखा इस दफ़ा सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि हिस्ट्री में एक बड़ा एक लार्जर नंबर आया टूरिस्ट का। तो जब हमारा ये ब्रिज वॉश अवे हो गया तो हमारी जो फर्स्ट इनिशिएटिव था वो ये था कि हम इवैक्यूएट करें जो दरिया के आसपास इवन लोकल्स हैं या टूरिस्ट हैं, ये दोनों हमारी तरजीहात में थे। नारायण के लोगों के लिए हमने ये किया है कि हमने ख़ुद पहले 1-2 दिन तो हम जब रेस्क्यू एक्टिविटीज़ कर रहे थे हमने होटल्स उनको फ्री प्रोवाइड किए और सेकेंडली हमने उनका फूड जो है वो 50% ऑफ कर दिया था। अच्छा जी। और फिर हमने उनको वाया चिल्लास KKH बशाम टू एबटाबाद हमने उनको वहाँ से सेफली और बड़ा अच्छे तरीके से एहसन तरीके से हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, आपने ट्रांसफर कर दिया है, वो हो गए हैं, यानी अब उधर कोई भी नहीं है? नहीं जी, करंटली हमारे पास कोई भी ऐसी आउटस्टैंडिंग कोई पेंडेंसी नहीं है टूरिस्ट के लिहाज से। सब सेफ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंजरी नहीं है, कोई खुदा न खास्ता कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है और सब यहाँ से बड़े अच्छे और फैसिलिटेटेड, चाहे वो होटल की फैसिलिटेशन है, चाहे सिक्योरिटी की है, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, सब ने बड़ा अच्छा इसमें अपना रोल प्ले किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार वी आर गुड हियर। ज़बरदस्त जी। चलें, एक तो तसल्ली हमें हुई कि जो यहाँ पे टूरिस्ट फंसे हुए थे वो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और उनको आपने पहुंचा दिया जहाँ पे मंजिल मकसूद तक वो पहुंचना चाहते थे। जी जी। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे पुल जो टूटा, फिर उसके बाद कुछ होटल्स भी डैमेज हुए, हमें सुनने को मिला, कुछ घर भी डैमेज हुए, ये भी सुनने को मिला। जो लोकल्स इफेक्ट हुए उनका क्या हुआ? आप जिस जगह पे खड़े हैं सबसे पहले तो आपके ये बिल्कुल राइट साइड पे हमने मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। ठीक है। हमारे मनूर में मेडिकल कैंप्स है, डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे सारा दिन मौजूद होते हैं। कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी इंजरीज नहीं है, 2 इमीडिएट डेथ्स थी जो उसी वक्त 2 लोग थे, वो दे वर ड्राउन, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ मौजूद हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, डिपार्टमेंट्स है और हम रिस्टोरेशन के फ़ेज़ में हैं और रिहेबिलिटेशन के फ़ेज़ में हैं और रिस्टोरेशन के लिए NHA भी काम कर रहा है। हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, CNW को हमने इंगेज किया हुआ है। हमारा मनूर ब्रिज डैमेज हो गया था तो वो इंशाल्लाह आज सारी टीम हमारी मनूर में मौजूद है, मेरे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ मौजूद हैं। ठीक है। इंशाल्लाह होपफुली उसको हम जल्दी रिस्टोर कर देंगे। लेकिन जो बात हमारी मोहानरी ब्रिज की है तो ये स्टेक होल्डर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमारे साथ क्राइसिस ये है कि पूरा वीक ये एक बारिशों के स्पेल है
बिल्कुल। वो हमने कोई पाइप्स या जो चीज़ें इंस्टॉल करते हैं तो बारिश आती है और सारी चीज़ें वो वॉश अवे हो जाती हैं। तो अभी हम फिर भी हमने दोबारा से एक नए इंथुजियाज़म के साथ हमने अपनी एफ़र्ट्स स्टार्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह देखें इसको इन अ कपल ऑफ डेज़ हम इसको रिस्टोर करते हैं और ट्रैफिक के लिए इसको रिज्यूम कर देंगे। आपने बताया कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आपको जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनकी जानिब से किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो यहाँ पे, या फिर लोकल्स की जानिब से कोई ऐसी चीज़ जो फेस की हो, अभी कर रही हैं कोई ऐसी चीज़? नहीं जी, कोई ऐसा हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी हमने फेस नहीं की। और ये रेस्क्यू की गाड़ियाँ आपके सामने मौजूद हैं। ये आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग नज़र आएंगे। जैकेट्स के अंदर उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल आपको नुमाया हैं। और मुश्किलात अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं हुई। लोकल्स बड़े कोऑपरेटिव हैं। हमारे पास राशन या इन चीज़ों के इनिशियली इश्यूज़ थे, लेकिन हमने उसको मैनेज कर दिया। हमने ज़िप लाइन लगाई थी और उससे भी बड़ा लोगों को हमने आइदर साइड्स पे हमने क्रॉस किया। और टूरिस्ट को हमने ये, क्योंकि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता है, तो यहाँ से भी जो आगे हमने उनको फैसिलिटेट किया। और जो हमने वाया चिलास भेजे वो भी हमने कॉन्वॉय करके प्रॉपर सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करके और उस रूट से हमने उनको सेफली मूव कर दिया। चलें, ये ज़बरदस्त हो गया। अब हमें ये देखने को मिल रहा है जैसा कि आपने बोला कि पूरे वीक में बारिशें हैं, हाँ और जी। बारिशें रहेंगी, तो डेफिनेटली वो जो आप ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो तो मुश्किल होगा या होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। लेकिन कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, वो टाइम टेकिंग है। और इंशाल्लाह हम सारे सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपकी प्रेजेंस। ठीक। और सारे डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस जहाँ मौजूद है, रिसोर्सेज सारे हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हम इसको चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। और हमें खुशी हो रही है ये जान के कि ओवरऑल यहाँ पे जो काम है वो बड़े आसान तरीके से हो रहा है और वो रिकवर कर रहे हैं आप लोग। ये जो मेडिकल कैंप की आपने बात की, ये मेडिकल कैंप हम देख सकते हैं, आप हमें ये दिखा सकते हैं कि ये जो आप लोगों ने यहाँ पे कायम किया हुआ है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और लोगों को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है? डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अच्छा जी। नाज़रीन, हम जाते हैं बशारत साहिबा के साथ ऊपर मेडिकल कैंप में और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पे इन्होंने किस किस्म का मेडिकल कैंप लगाया है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं उन लोगों को जो सैलाब ज़दगान हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो टूरिस्ट हैं और उनको अगर किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पे कैसे रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, ये मेडिकल कैंप उसी दिन कायम किया गया था जिस दिन फ्लड आया या नेक्स्ट डे हुआ? फ्लड बिल्कुल उसी दिन इसलिए हुआ है क्योंकि ये सुबह 9 बजे मॉर्निंग में आया था फ्लड। अच्छा जी। तो आपको पता है इतना समर्स चल रहे हैं और बड़ा अच्छा एक्सटेंसिव दिन होते हैं हमारे पास, तो हमने इसको इस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन आज हमने इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये वाटर प्रूफ जितनी भी अरेंजमेंट्स किए, क्योंकि ये बड़ा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है जिसमें अभी भी हम खड़े हैं। अच्छा जी। कल सेकंड टाइम ये पानी का रेला दोबारा आया था, तो पानी बड़ा अपनी लिमिट से रोड पे आ जाता है। अच्छा जी, ये नीचे से ऊपर आ जाता है? नो, अपने रिवर क्रॉस करके वो मेन रोड पे आ जाता है। अच्छा, रिवर तो क्रॉस इसको हमने करके। इसलिए किया, ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ी हाइट पे है, थोड़ा सेफ है कि पानी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते इंशाल्लाह। ठीक है। तो बाकी हमारे डॉक्टर हजरात मौजूद हैं। इस तरफ हमने फीमेल्स के लिए सेटअप बनाया हुआ है। ठीक हो गया जी। और इस तरफ चूँकि इस वक्त हमारे मेल पेशेंट ज़्यादा हैं। अच्छा जी। मौजूद हैं, ये डॉक्टर इफ्तिखार है हमारे साथ। अच्छा जी। ये बाकी हाँ जी। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू सो मच जी। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको ज़रूरत है आपकी, उनके लिए आप अवेलेबल हैं ना? एग्जैक्टली। कैसा चल रहा है? और यहाँ पे जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं वो एंजाइटी के आ रहे हैं, किस चीज़ के आ रहे हैं? नहीं, एंजाइटी है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अच्छा और जी। गैस्ट्रोएंटराइटिस भी आ रहा है, बाकी फीवर, बॉडी एक्स वगैरह उस चीज़ के ज़्यादा। ठीक है, तो जो कुछ लोग हर्ट हुए डेफिनेटली फ्लड से या कुछ, वो भी आ रहे हैं? हाँ, साइकोलॉजिकल एम्पेयरमेंट के साथ हैं, लेकिन ज़्यादा जो बर्डन है वो बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इस तरह की जो इन्फेक्शन है उसमें। ठीक हो गया। और आपको क्या लगता है कि रिकवरी है, इजी रिकवरी है? हाँ, इंशाल्लाह रिकवर होंगे। और जिस तरह मतलब प्रॉपर है, उस तरह लगा हुआ है, कंपेन पूरी चार्ज है, मेडिकल सेटअप भी है, बाकी रिलीफ की एक्टिविटीज़ भी है। इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। जो आपकी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू मतलब ये है कि जितनी जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक। ठीक है। मतलब आपके साथ सारी ये जो इंतज़ामिया है काम कर रही जी है? जी बिल्कुल, ये ऐसे साहब तकरीबन पिछले 3 दिनों से यहाँ पे ही हैं मेरे ख्याल है। ठीक है, वो बता रही हैं। हाँ, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी सारे यहाँ पे।
ज़बरदस्त जी, चलें, गुड लक आपको, हम यही कहेंगे। आप काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेडिकल कैंप जिसका हमने जिक्र किया था, अभी हमने ये देखा है, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पे पेशेंट्स को देखा जा रहा है। कुछ बच्चों में बीमारियाँ आ रही हैं, कुछ एंजाइटी के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, होते रहते हैं। जब भी आप नेचर को छेड़ेंगे, नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो चीज़ें होती हैं, ये आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ इफेक्ट करती हैं, इसको लिंक करती हैं। तो आइए चलते हैं, मज़ीद देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। जी भाईजान, छत पे क्यों बैठे हुए हैं यार, क्या मजबूरी है? मजबूरी है भाई, गाड़ियाँ नहीं है, बंदे ज़्यादा हैं, क्या करें। तो किधर जा रहे हैं? फिर भी हमने अपने साथ सामान भी लिया है, मनसेरे जा रहे हैं स्कूल में। स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम मनूर वैली से आ रहे हैं, बहुत दूर है मनूर। मनूर वैली से, जहाँ से सलाबी रेला आया? जी जी, यहाँ से। ठीक है, तो उधर से किस रास्ते से आए हैं? उधर प्यादल आए हैं, पहाड़ों से आए हैं? पहाड़ों से आए प्यादल। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि महफूज है, आप पहुंच जाएंगे इधर छत पे बैठ के? लगता तो नहीं है, बस क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा ना। गाड़ियाँ शॉर्ट है? गाड़ी शॉर्ट। ठीक हो गया भाईजान, आप भी चल के आए हैं? किधर से आए हैं? जिधर से जी जी, हम बड़े पहाड़ से चढ़ के इधर तक पहुँचे हैं। बड़े पहाड़ से चढ़ के आए हैं इधर? 3 घंटे लग गए हैं। 3 घंटे लग गए हैं? घंटे लग गए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। चाचू जी, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं वॉक कर गया, मेरा बाइक एक और बंदा ले गया, मैंने उसको पेमेंट की थी, 2000 रुपये ली थी। अब बात ऐसे है कि देखें, टूरिस्ट जो आते हैं ना, अरबों डॉलर का टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलता। ये आपने एक इंसिडेंट देखा ना, रास्ते में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से पानी सड़क के ऊपर से गुजरा है और बेशुमार मोटरसाइकिल वहाँ से गिर जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं। बटाकुंडी से 3 किलोमीटर आगे है, नारायण से 5 किलोमीटर पहले। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब फॉरेन कंट्रीज में पब्लिक को हर सहूलत मिलती है टैक्स के बदले, तो हमें क्यों नहीं मिलता है? अब मैं नारायण से बाइक पे जा रहा हूँ अटक, तो मैं बीमारी के बावजूद इतनी मुश्किलात, 3 घंटे मैंने वॉक किए, 20 साल बाद मैंने हाई की है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। बहुत मुश्किल, उम्र का भी तकाजा है ना जी, और 55 ईयर्स। चल के ना, यहाँ बट क्या नाम है, 3 घंटे की वॉक करके आ रहे हैं। 3 घंटे की वॉक कर रहे हैं, उधर फंस गए थे? फंस गए थे ना हम लोग। ठीक हो गया, तो 4 दिन फंसे रहे हैं? 5 दिन। 5 दिन फंसे रहे हैं, ठीक हो गया। कोई आपको हुकूमत की जानिब से, अथॉरिटीज की जानिब से कोई सहूलत मिली है? हमें तो कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं मिली। समझिए, रोड का ये जो पुल बनाने का कह रहे थे, केडिया वाले कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, और चाइना वाले कह रहे हैं हम बना रहे हैं। सब वो बना के देना चाह रहे थे, लेकिन केडिया वालों ने नहीं माना। अच्छा, ये बार बार सुनने को मिल रहा है वो बना कर देना चाह रहे थे, ये नहीं माने, ये क्या चक्कर है? ये इनका खाने पीने का चक्कर, और कोई चक्कर भी नहीं है, समझिए। ठीक हो गया, आप भी चल के आ रहे हैं? हाँ जी, 3 घंटे हो गए पैदल चल के आ रहे हैं। अच्छा, एक ही रूट से? एक ही रूट से जितने लोग भी आ रहे हैं, सब औरतें, बच्चे, बीमार, मतलब औरतें बीमारों को उठा के लेके 300-400 लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो हमारा दूसरे साइड वाला छोटे वाला रोड है ना, वो जीप रोड को मिलाने के लिए तकरीबन 500 फुट का फासला है। वो अगर 500 फुट बना दें, नहीं फुट है, मीटर नहीं है, 500 फुट है। ये सामने जो जगह है, अगर ये बना लें तो हमारा रास्ता इधर से भी आज़ाद हो जाएगा, और उधर 500 फुट या 5 फुट? 500 फुट मीटर होगा तकरीबन, लेकिन सिर्फ ये अगर रास्ता आज़ाद हो जाए ना, सब मुश्किलात हल होती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि देखें, दूसरी जंग अज़ीम में सारी दुनिया एक तरफ थी, जापान और जर्मनी एक तरफ थे। जब जंग ख़त्म हुई 1945 में, तो दोनों कंट्री तबाह हाल हो चुके थे। उसके 2 साल बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उसके 1 साल बाद चाइना। आज वो तीनों कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? तो वहाँ पर ऐसे मसाइल नहीं दरपेश होते, तो यहाँ पर क्यों होते हैं? यहाँ पे काम नहीं होता, इसका जिम्मेदार कौन है? थैंक यू। आप भी चल के आए हैं? जी जी, हम भी वहाँ से, नारायण से चल के आए हैं? नारायण का रास्ता जहाँ से ये मांडवी की पुल टूटी हुई है, वहाँ से बच्चे भी थे। अच्छा, साथ में गिरने का भी, खवातीन भी थी साथ में, तो उसका काफ़ी। कोई आपको हुकूमत की जानिब से अकोमोडेट किया? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे जो बुजुर्ग अभी कह के गए हैं कि चाइना पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ है, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, तो इनको भी कुछ करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तो वो बाबा मेरा चल भी नहीं सक रहा, वो पहाड़ों में चल के आया है। इन लोगों को तरस नहीं आ रहा है ये पुल बना दें या कोई रास्ता बना दें। कल मेरा बाबा उधर गिर गया था, फिर भी वो चल रहा है, वो देख सकते हैं आप खुद।
ठीक है जी, ये आपके बाबा हैं ये, तो इनको यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे आप? वो थोड़ा थोड़ा बैठ के आश्रय आश्रय से लेके आई हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा उठा के पहाड़ से? हाँ, पहाड़ से आए हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, अगर आपको फिर भी ये लगता है कि लोग जो हैं वो गलत बातें कर रहे हैं, तो ये खातून रो रही हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं और ये कह रही हैं कि मेरे बाबा जो हैं चल नहीं सकते। ये आप ये देख सकते हैं कि ये जो हैं ये लेटे हुए हैं, इनको उठा कर ये लेकर आए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर किधर जा रहे हैं? हम बालाकोट जा रहे हैं। बालाकोट जा रहे हैं, इधर के रहायशी हैं? नारायण के रहायशी हैं। नारायण की रहायशी हैं, तो नारायण से रास्ता बंद होने की वजह से कहाँ से आए हैं? उधर मांडरी से वो पैदल आए हैं, दूसरे रास्ते पे। वो जो पहाड़ से छोटा रास्ता आता है? रास्ता आता है जी। अच्छा, तो उस रास्ते पे आए हैं आप? रास्ते पे आए। अच्छा अच्छा, तो कितने वक्त लग गया आपको? 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा और ये बोरी उठाकर आप उधर से आए हैं। अब आप जा रहे हैं? जी बालाकोट जा रहे हैं। बालाकोट जा रहे हैं, बालाकोट के रहायशी। आप भी सर उधर से ही आए हैं? नहीं, हम इधर के ही हैं। आप इधर ही के रहायशी हैं, आप किधर जा रहे हैं? हम इधर ही दुकान करते हैं। अच्छा, इधर ही है, तो इतना रश क्यों लगा भाई यहाँ पे? ये रास्ता ब्लॉक हो गया ना जी, वो पुल टूट गया मांडरी वाला। अच्छा, उसकी वजह से ये पैदल उस साइड से आकर ये। अच्छा, ये जो जितने लोग आ रहे हैं पैदल वो यहाँ पे आ रहे हैं? जी जी, यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तभी इधर रश है। जी जी जी, नारायण में फंसे हुए लोग हैं ना, ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक? बहुत हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 2000 के करीब लोग आ चुके हैं अभी। 2-1000 के करीब लोग आ चुके हैं। जी जी। ठीक है नाज़रीन, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रश देख सकते हैं, जमे गफीर है अवाम का। और ये वो लोग हैं जो नारायण का रास्ता, वो जो पुल बहा है उसकी वजह से एक छोटे रास्ते से आ रहे हैं, मांडरी को बाईपास करके पीछे गांव के रास्ते से आ रहे हैं। बहुत छोटा सा रास्ता है और 1-1 घंटा 1.5-1.5 2-2 घंटा लगा के यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रश है। और फिर ये आगे बालाकोट और अपने अपने इलाके कहीं सेफ जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए। उसके अलावा नाज़रीन, हमने जो ऑब्जर्व किया, देखा, यहाँ पे हम इतनी दूर इसलिए आए कि आपको बता सकें कि आखिर यहाँ पे 4 से 5 दिन गुजरने के बावजूद ये जो रास्ता है इसको बहाल क्यों नहीं किया जा सका, ये जो पुल है इसको क्यों नहीं बनाया जा सका, आरजी पुल क्यों नहीं बनाया जा सका, वो जो पाइप्स रखे हुए थे वो बह क्यों रहे थे। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि नाजरीन इस काम को रोका जा रहा है, इस काम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और इस पे एफर्ट नहीं डाली जा रही। जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे ना मशीनरी है, ना कोई जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी मशीनरी आई हुई है। यहाँ पे मिनिस्टर साहब आए सेहत वाले, उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, वो चले गए। फिर यहाँ पे हाईवे अथॉरिटीज़ आई, उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, वो चले गए। जो भी अफसरान यहाँ पे आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे पुलिस मामूर है कि ट्रैफिक ना ब्लॉक हो, उनके लिए कोई हर्डल ना हो, उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। लेकिन अगर लोकल ख्वार होता है तो वो होता रहे, उसकी जान जाती है तो जाती रहे। वो 1.5 घंटा ख्वार होके बालाकोट पहुंचे या यहाँ तक पहुंचे बाईपास करके मांडरी को, तो वो आता रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट में गए थे, हमने आपको दिखाया था, सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, काम हो रहा था, क्रेन्स लगी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हमने ये जाना, हकायक देखे, तो हकायक जो थे वो इसके बरअक्स दिखाई दिए। हकायक ये हैं कि जो भी वहाँ पे बैठ रहा है, जब भी कोई अफसर आता है या कोई भी अथॉरिटी आती है या कोई भी मिनिस्टर आता है, वो मशीन्स चालू हो जाती हैं, वो काम करने लग जाती हैं। जबकि 5 दिन हो गए, 92 में भी सैलाब आया था और वो 4 दिनों में, 4 घंटों में इन्होंने नया पुल बना दिया था। आखिर आर्जी पुल क्यों नहीं बन सक रहा? बार बार टेम्परेरी पुल्स मिल जाते हैं, जो आर्जी पुल होते हैं, वो पुल्स लगा के ट्रैफिक को बाईपास किया जाता है, उसको चलाया जाता है ताकि आवाम के लिए मुश्किलात ना हो। लोग ये कह रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि पीछे जो आबादी है वो 10,000 की है, 15,000 की है, 20,000 की है, लेकिन लोकल्स का ये कहना है कि पीछे आबादी 80,000 से जायद है। वो लोग भूखे मार रहे हैं, वो लोग प्यासे मार रहे हैं, उन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए इमदाद कुछ नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आपको दिखाया तो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, अफसरान हैं, तस्वीरें खिंचवाई जा रही है। इवन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं, उधर जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं, कोई पढ़े लिखे अफराद हैं वो ये कह रहे हैं। तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन है? फिर तो हुकूमत हुई।
फिर तो यहाँ पे लुकमानी साहब जो यहाँ के एमपी हैं वो जिम्मेदार हैं, उनको बात करनी चाहिए। फिर यहाँ पे ज़ैद चंदेब साहब जो कि यहाँ पे टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, उनको बात करनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको ये बात करनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं, FWO है, उसको ये बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि अवाम यहाँ पे ख्वार हो रही है और अवाम जो है वो जवाब मांगती है। ना सिर्फ उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है बल्कि उनके लिए रास्ते रोके जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं। मैं आपको A to Z सब कुछ दिखा सकता हूं और मैंने आपको दिखाया। इसके बाद भी मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं कि सिर्फ उनको प्रोटोकॉल देने के अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं किया जा रहा। और ये लोकल्स, ये तमाम अफराद, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक एक बंदा ख्वार होके 2-2 घंटे चल के पहाड़ों से यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन उसको टाला जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आप तक पहुंची होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।